दोस्तों नमस्कार, जीके की दुनिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में जिन जिन भाइयों को प्रॉब्लम आ रही है डॉक्यूमेंट अपलोड करने में या रजिस्ट्रेशन करने में, और डॉक्यूमेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और कितने साइज़ में करने हैं, क्या सभी एक साथ सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, और जो साइज़ बोली गई है 200 केबी की, वो एक डॉक्यूमेंट की बोली गई है या सारे डॉक्यूमेंट को मिला के फुल साइज़ उनकी सभी की 200 केबी होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें, बिल्कुल स्किप नहीं करें, वरना आपसे कोई भी पार्ट छूट सकता है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें दोस्तों। अब बात कर लेते हैं पहले हम कि आपको किस तरीके से शुरुआत करनी है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आपको ये जो साला दर्पण पे है, साला दर्पण पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। और जितना मुझे लगता है कि आप सभी ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा साला दर्पण पे या कर लिया होगा। अब उसके बाद में मैं आपको बता दूं, अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए मोबाइल नंबर व ईमेल पते पर एसएमएस ईमेल के माध्यम से आवश्यक सूचना प्रेषित की जाएंगी। अतः अभ्यर्थी के मोबाइल नंबर व ईमेल बंद होने पर विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा। समस्त अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन में भरे गए मोबाइल व ईमेल को निरंतर चेक करें व एसएमएस व ईमेल द्वारा प्रेषित निर्देशों की पालना करें। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो भी आप उसमें मोबाइल नंबर डालोगे वो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक्टिव मेल आईडी होनी चाहिए। दोनों आपकी एक्टिव होनी चाहिए, जो कि आपके फ़ोन में मेल आईडी आपकी फ़ोन में लॉगिन होनी चाहिए और मोबाइल नंबर भी आपका चालू रहना चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि पंजीकरण के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा अपने दस्तावेज स्कैन करके साला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। दस्तावेज सत्यापन हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थी दिनांक 5/3/2022 से दिनांक 10/3/2022 तक उक्त पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाते हुए अनिवार्य रूप से वांछित दस्तावेज अपलोड करें तथा जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा संबंधी द्वारा अभ्यर्थियों को आवंटित स्लॉट के समय दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने से पूर्व अपने दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने अनिवार्य होंगे। तो देखिए फिर उसके बाद में आपको दस्तावेज आपके जो जो भी डॉक्यूमेंट हैं, मैं उनकी लिस्ट आपको आगे बताऊंगा वीडियो में कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनकी आपको जो आपको अपलोड करने हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में हम बातें करेंगे आगे भी चल के। लेकिन अब मैं बता दूं आपको कि हर किसी को दस्तावेज अपलोड करने हैं, अपने अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सब आपको अपलोड करने हैं। और जैसे मान लीजिए आपकी 10th की मार्कशीट है, तो 10th की मार्कशीट की जो पीडीएफ है वो 200 केबी से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि सारे डॉक्यूमेंटों की जो पीडीएफ फाइल बनेगी वो 200 केबी से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो कि एक एक डॉक्यूमेंट, जैसे मान लीजिए आपके बीएसटीसी की मार्कशीट है, तो बीएसटीसी की एक मार्कशीट की 200 केबी की कम से कम, वो अधिकतम 200 केबी तक, अधिकतम 200 केबी तक की पीडीएफ फाइल होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसी तरीके से आप प्रत्येक अपने मार्कशीट की, प्रत्येक अपने सर्टिफिकेट की एक पीडीएफ फाइल बना लें स्कैनर से, पीडीएफ स्कैनर से, और वो आसानी से बन जाएगी। अगर उसकी साइज़ आपको ज़्यादा लगती है और आप खुद ही अपलोड कर रहे हो, या फिर अगर कंप्यूटर वाले से करवा रहे हो, तो वो अपने आप साइज़ आपकी जो 200 केबी मांगी गई है वो करके देगा आपको। और अगर आप खुद कर रहे हो तो ऑनलाइन किसी भी साइट पे जाके पीडीएफ कंप्रेसर सर्च करके और वेबसाइट पे आप आसानी से उनकी साइज़ कम कर सकते हो। अब उसके बाद में मैं आपको बता दूं, उसके बाद में इसमें क्या दे रखा है, जो उसके बाद में आपको क्या करना है कि हाँ, उसके बाद में आपको जो अभ्यर्थी को आवंटित स्लॉट के समय दस्तावेज सत्यापन हेतु वहाँ पे उपस्थित होना होगा। और उसके बाद में इसमें ऐसा, यदि एक से अधिक पदों के लिए आवेदन किया है तो प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक स्व प्रमाणित सेट तैयार कर सत्यापन दल को देना होगा। अब देखिए कि जैसे कि मान लीजिए आप नॉन टीएसपी वाले हैं और नॉन टीएसपी वाले टीएसपी में भी कर रहे हैं, वो जो टीएसपी वाले हैं वो नॉन टीएसपी में भी कर रहे हैं आवेदन, और टीएसपी में भी कर रहे हैं, तो उनके लिए अलग अलग से वो फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा सबके लिए, और तब जाके आपके आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी।
उसके बाद में ये आपको मैंने बता दी, किसी भी प्रकार की सूचना मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो दस्तावेज सत्यापन के लिए निर्धारित अवधि के कार्य दिवसों में प्रातः 9:30 से 6 बजे तक आप संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा के द्वारा स्थापित कंट्रोल रूम्स के दूरभाष पर संपर्क भी कर सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उस टाइम पे आपको सत्यापन कराने के लिए आपको वहाँ पे जाना होगा, उपस्थित होना होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ आपको डॉक्यूमेंट की कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, अब मैं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं आपके, और ये आपको खुद को भरना होगा जब आप वहाँ पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओगे संबंधित जिले अधिकारी के पास में, तो वहाँ पे ये आपको भर के ले जाना पड़ेगा और ये आपको फिर उनको देना पड़ेगा और वो उस हिसाब से। तो देखिए, ऑनलाइन आवेदन की प्रति आपको चाहिए, आधार कार्ड की प्रति चाहिए, माध्यमिक शिक्षा की अंक तालिका व प्रमाण पत्र की प्रति चाहिए, मतलब माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो आपका होता है, वो बोर्ड सर्टिफिकेट जो होता है 10th का, वो भी चाहिए। और 10th 12th की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए और ऑनलाइन आवेदन की प्रति होनी चाहिए। उसके बाद में उच्च माध्यमिक मतलब 12वीं की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप ने स्नातक जैसे स्नातक या समकक्ष के समस्त अंक तालिका अगर आपने कर रखी है बीए वगैरह, तो आप अपलोड कर सकते हैं, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी ज़रूरी नहीं है। आप 12th के बेस पे, क्योंकि लेवल फर्स्ट में 12th जो क्वालिफिकेशन है वो 12th प्लस में BSTC होनी चाहिए, तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप अपलोड करना चाहें तो अपलोड कर सकते हैं, कोई उसमें परेशानी नहीं है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके बाद में भी ले लिए जाते हैं, जो उच्च योग्यता के जो डॉक्यूमेंट होते हैं ना, उच्च क्वालिफिकेशन के, वो बाद में भी लिए जाते हैं, आपके जब प्रमोशन के टाइम पे आपसे मांग लिए जाते हैं ऐसी। और उसके बाद में अब लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के पद के लिए प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा जो आपकी मार्कशीट है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों की दोनों मार्कशीट लगेंगी। उसके अलावा आपका जो प्रमाण पत्र है BSTC का, वो भी आपका लगेगा। वो सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके पास में। उसके बाद में हम बात करें लेवल प्रथम विशेष शिक्षा के पद के लिए, तो मैंने आपको बता दी वही डिप्लोमा की आपकी 3 जो दोनों मार्कशीट और जो आपका BSTC का स्पेशल BSTC का जो सर्टिफिकेट है वो, और उसके बाद में पुनर्वास परिषद द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र भी आपको चाहिएगा। जो भारतीय पुनर्वास परिषद ने जो जारी किया है आपके लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र, वो भी आपको चाहिएगा। उसके बाद में हम बात करें परीक्षा 2021 के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति चाहिए आपको, मतलब खुद के द्वारा सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। और उसके बाद में जो भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको दोनों तीनों कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह आपको चाहिए, और जो भी OBC वगैरह के हैं। और देखिए, निर्धारित प्रपत्र में जारी इनकम व असिस्टेंट सर्टिफिकेट मतलब आय का प्रमाण पत्र भी आपको भरना पड़ेगा और वो भी आपको तैयार करवाना है। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र आपका हो ही गया, मैंने बता ही दिया। और आरक्षित वर्ग के सभी महिला व इस आशय की स्वयं घोषणा की वह स्वयं तथा अपने उनके पूर्वज राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं, तो उनके लिए जो कि जनरल में है उनके लिए कोई सा मतलब कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती ही नहीं है, और उनके लिए मूल निवास जो उनका बनता है वो आपको मूल निवास ले जाना है। उसके बाद में हम बात करें विधवा की स्थिति में स्वयं की स्व घोषणा एवं पति की मृत्यु के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति आपको देनी पड़ेगी। और पुनर्विवाह नहीं करने संबंधी आपको स्व घोषणा पत्र आपका तहसील में बन जाएगा। स्व घोषणा पत्र कि भाई मैंने दूसरा विवाह नहीं किया है, उसका आपको मिल जाएगा। उसके बाद में संतान संबंधी स्व घोषणा पत्र देना पड़ेगा विवाहितों के लिए कि भाई हमारी 2 से ज़्यादा संतानें नहीं हैं। उसके बाद में हम बात करें भूतपूर्व सैनिक होने पर सेवानिवृत्त सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। और उत्कृष्ट खिलाड़ी होने पर आपको नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी खेल प्रमाण पत्र चाहिए। दिव्यांग श्रेणी होने पर राजस्थान दिव्यांग नियम 2018 के अनुसार बोर्ड मेडिकल बोर्ड में प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और आवेदन में अगर आपने 2.5 लाख रुपए से कम की आय की सूचना भरी है तो उस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा आय प्रमाण पत्र आपके पास में जरूर होना चाहिए। शैक्षिक व प्रशिक्षक योग्यताओं के संबंध में स्वयं घोषणा पत्र होना चाहिए। अभ्यर्थी के अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए दोस्तों।
तो जैसे आपने बीएसटीसी किया है तो बीएसटीसी के कॉलेज में जाके आप अपना खुद का चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लें। अगर आपके पास में है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो आप जाके वहाँ पे बनवा के ला सकते हैं, वो चाहिए आपको। और उसके अलावा निर्धारित आवेदन शुल्क जमा नहीं कराने की स्थिति में अंतर राशि का भारतीय पोस्टल ऑर्डर जारी किया जाएगा, वो आपको देना पड़ेगा। और आवेदन शुल्क वगैरह तो सबने जमा करा ही दिए। उसके अलावा ये आपका स्व सत्यापन का जो फॉर्मेट है वो ये आपको देख सकते हैं, ये आपको भर के ले जाना है और इनकी फ़ोटोकॉपी भी करा लेनी है। उसके बाद में ये पूरा जो स्व घोषणा पत्र है संतान संबंधी वो है। उसके बाद में ये भूतपूर्व सैनिक हैं उनसे संबंधित, और दहेज नहीं लेने संबंधी स्व घोषणा पत्र एक आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद में ये मान्य नहीं होने पर इसका मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा, या निरस्त कर सकेंगे, ये है और ये आपको भर के देना पड़ेगा। और ये एक नीचे खुद का एक घोषणा पत्र और है कि भाई कथन मेरी जानकारी निष्ठा के अनुसार सही व सत्य भरे गए, ये आपको करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। मैंने आपको बता दिया, बीए की मार्कशीट, बीएससी की मार्कशीट, बीकॉम की मार्कशीट, ये अगर सारी चीज़ें तुम्हारे पास में हैं तो आप अपलोड करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 12वीं के बेस पर जो इसकी योग्यता है वो 12वीं है, और उसके बाद में आपको 2 साल का जो डिप्लोमा है वो चाहिए। तो उसके लिए आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और अगर अब भी आपका कोई सवाल जवाब हो तो नीचे ज़रूर कमेंट करें और मुझे बताएं, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन किया जाएगा।